अभी के परिस्थिति में जब जब चुनाव आएगा तो एक चीज प्रश्न सब उठता है, जैसे कि परिवारवाद, अंशवाद, एक ही घर 35 बरस, ये सब चीज का प्रश्न का नेता से प्रश्न पूछा जाना चाहिए, लेकिन तरीका से। और आपके अगड़िया, हम लोग नेता कोई नहीं है, आप ही लोग के घर के एक बच्चा है जो आप लोग जिम्मेवारी दिए। हम लोग अपने आप को नेता, चाहे मेरा भाई चुनाव लड़ रहा है, चाहे मेरे मरहूम मेरे वालिद साहब मोहम्मद आफ्ताब आलम साहब, चाहे मेरे दादा मरहूम शेख इदरीस साहब, कभी अपने आप को नेता नहीं माने। जनता ने उनको इज्जत दिया, उस जगह पर बैठाया, समय समय से हटाया भी, फिर बैठाया भी। तो जनता का काम होता है कि अपने अगड़िया को चुनना, और कमी कोताही है तो उनको दंड भी करता है। तो ये समाज हम लोग का था। और अभी जो प्रश्न उठाया जा रहा है, हम एक एक करके प्रश्न सब लोग के मन में रहता है कि परिवारवाद। अब परिवारवाद किस चीज को कहिएगा? कोई क्षमता जिसका न है, चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, उसमें कोई सा गुण ही नहीं है, वैसा व्यक्ति को लिया के अगर किसी का गार्जियन बोल दे हम भी नेता, मेरे बेटा को नेता मान लो, तब कोई कह सकता है कि देखा ना जबरदस्ती लादा जा रहा है। लेकिन आज वैसा परिस्थिति नहीं। आप लोग जिनको अगड़िया मान रहे हैं, जिनको कैंडिडेट बना के नॉमिनेशन कराए हैं, उनसे शालीन, भद्र, पढ़े लिखे, समझदार, बुझदार हमको न लगता है अभी के कैंडिडेट कोई वैसा है। और कौन परिस्थिति में हम आए? आप लोग ने जिस व्यक्ति को उतना इज्जत प्रतिष्ठा दे के मरहूम मोहम्मद आफ्ताब आलम साहब को आगे बढ़ाए थे, तो कठिन परिस्थिति से जेल जीवन बिताकर उनको सफाई मिला और ये दुखद घटना हुआ, वो दुनिया में नहीं रहे हमारे वालिद साहब। तो न रहने के एवज में किसी को भी तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना था। वो जो मुहिम जो चला था उसको तो आगाड़ी बढ़ाना था, रोकना तो नहीं था। नहीं तो हम और मेरे भैया दोनों डॉक्टर थे, और मेरे भाई जो आज कैंडिडेट बने हुए हैं वो इंस्पेक्टर थे, प्रहरी के डॉक्टर थे, लोक सेवा से पास करके गए थे। हमारा प्रश्न है, जो व्यक्ति कह रहे परिवारवाद, तो उस दिन काहे नहीं बोले जब मेरा भाई मेहनत करके खून पसीना बहाकर लोक सेवा से पास होकर जब इंस्पेक्टर बने, तो उस वक्त तो लोक सेवा से पास हुए थे। उस वक्त तो कोई पैरवी सोच से वो नहीं गए थे, उस वक्त तो वो अपने काबिलियत पर गए थे। तो उस दिन भी काबिलियत उनका था, आज भी काबिलियत है। तो मेरा कहना है, उस परिस्थिति में इंस्पेक्टर बने थे 20-25-30 बरस में, AIG DIG तो कम से कम बनते। तो हम लोग ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर नहीं गए। आज हम लोग जो छोड़ के आए हैं, हम भी डॉक्टर थे, मेरा भी नौकरी था, हम कर रहे थे, लेकिन परिस्थिति ऐसा बना, मेरे परिवार को जेल में रखकर पूरा समाप्त करने का जो परिस्थिति बना था। जिस तरह 56 साल में हम भी थे उस घर में, मेरा भाई भी था, मेरे छोटे अब्बा नहीं थे उस घर में, नहीं तो उस घर को बंद करके जिस तरह आग लगाया गया था, बम भी रखा गया था। दुनिया में आप लोग कभी भी देखे होइएगा कि आग लगाता है कि बम लगाता है, दोनों लगा दिया गया था कि आदमी कहीं कोना में भी छिपा हो, नुका हो, वो भी मर जाए और आग से भी जल जाए। ऐसा परिस्थिति में जब उस 56 साल में प्रयास किया गया था, इस तरह भी जेल में रख के मेरे चाचा को, मेरे वालिद साहब को भी अंदर रख के समाप्त करने का जब खेल हुआ, तो कोई ना कोई उनका औलाद तो आगे आएगा ना, अपने आपके लिए लड़ने के लिए। इसलिए अभी का जो परिस्थिति है, हम सब लोग को समझना है। हल्का रूप से परिवारवाद बोल देने से नहीं होगा। और हम लोग कोई समानुपातिक पद पर नहीं गए हैं। कोई जब तक जनता नहीं चुनेगा हम नहीं जाएंगे। इससे पहले जनता ने कुछ मत से हम लोगों को नहीं दिया, तो हम लोग स्वीकार किए कि जनता ने नहीं दिया। आज जनता अगर तैयार हो रहा है तो उसको परिवारवाद बोलने को, उसके जबरदस्ती बात बोलने से नहीं चलेगा। जनता के अदालत में आया है, जनता अगर हम लोग को चुनेगा तो जनता से निर्वाचित प्रक्रिया के अलावा दुनिया में उससे बेहतर प्रक्रिया कुछ नहीं। आज ये परिवारवाद का झूठा फूसा आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा। वंशवाद, भाई जाहिर सी बात है, कोई अगर डॉक्टर उनका लड़का है तो अपने डॉक्टर कोई है तो अपने लड़का कोशिश करता है कि डॉक्टर बने। कोई टीचर है तो चाहता है मेरा बेटा भी कोई अच्छा चीज बने। मेरे पिता तो कभी नहीं चाहे कि मेरा बेटा इसी राजनीति में आए, इसलिए हम लोग दोनों को डॉक्टर पढ़ा दिए थे। लेकिन परिस्थिति ऐसा आया कि हम लोग को उनका मुद्दा लड़ने के एवज में हम लोग इसमें आए, और जनता ने कहा कि आप लड़िए, तो हम लोग लड़े। इसलिए वंशवाद, परिवारवाद का बात करने से, बात को घुमाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आज जो हम लोग के साथ साथ जो खड़े हुए हैं,
वो भी 3 पुस्ता से चुनावे लड़ रहा है। दूसरा के कहने से नहीं होगा, मेरा 3 पुस्ता तो उनका भी तो 3 पुस्ता है। लेकिन सवाल यहाँ ये है, उनको कोई जान नहीं रहा है, क्योंकि इतिहास रचने का काम ही नहीं किए। 56 साल, जब 46 साल का आंदोलन हो रहा था, तब मेरा घर बहुदलीय व्यवस्था के पक्ष में था, वो लोग पंचायत व्यवस्था के पक्ष में था, जनता के विरुद्ध में था। इसलिए कभी आगे नहीं बढ़े होंगे तो जनता जाना नहीं, लेकिन चुनाव तो लड़ रहे थे उस वक्त। फिर उसके बाद माओवादी काल 2052 साल में जब माओवादी काल शुरू हुआ, तो उस वक्त अंडरग्राउंड होके, भूमिगत होके माओवादी का काम किए। हम लोग जनता का रक्षा करने में लगे थे। क्षेत्र नंबर 2 में कुछ ही ऐसा गांव होगा जहां से लोग विस्थापित होकर काठमांडू गौर में जाकर बसे, लेकिन आम लोग तो यहीं पर बसे। यहीं का नेतृत्व लोग, सबको आप लोग मिलकर यहाँ का सुरक्षा किए, रक्षा किए जनता का। प्रहरी तक का भी सुरक्षा उस वक्त दिया गया था, जब यहाँ से चौकी सब उठ रहा था, क्योंकि सुरक्षा देने की स्थिति में नहीं था। उस वक्त हम लोग का परिवार सब कोई मिलकर यहाँ रक्षा किया गया जनता का। तो उस वक्त फिर आप भूमिगते थे। जब फिर माओवादी शांति प्रक्रिया में आया, देखा कि माओवादी में थोड़ा चहल पहल हुआ, फिर आप माओवादी हो गए, फिर पहाड़ी वाला माओवादी हो गया, पहले भीतरी वाला माओवादी थे। जब फिर मधेश आंदोलन हुआ, तो फिर आप मधेश आंदोलन में कूद गए। तो आप जनता के मुद्दा को लेकर जनता के पक्ष में थे कब? मेरा प्रश्न ये है, हम लोग से प्रश्न पूछा जाता है 35 बरस, तो 35 बरस से आपका भी इतिहास है राजनीति का, हम लोग का भी इतिहास है। तो हम लोग जेल नेल जनता के साथ दुख सुख में रहे, आप कहाँ रहे? आपका परिवार कहाँ रहा? तो रहना पड़ा। तो यही अभी का परिस्थिति बना हुआ है। जनता के मुद्दा से भड़काकर मेरे परिवार को व्यक्तिगत गाली देने से किसी को थोड़ा देर के लिए सुकून हो सकता है, लेकिन यहाँ के 2 लाख क्षेत्र नंबर 2 के जनता को कभी सुकून नहीं मिल सकता है। यहाँ का मुद्दा के मुद्दा पर मेरा कहना। एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ कि आज के परिस्थिति में, चुनाव के परिस्थिति में, सिर्फ मेरे घर को अगर गाली दे दीजिएगा तो हम लोग सह सकते हैं, क्योंकि हम लोग 56 साल से नहीं, 2007 साल से हम लोग सहते आ रहे हैं, मेरा परिवार सहते आ रहा है। लेकिन मेरे नेपाली कांग्रेस के पार्टी के कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, कोई आम जनता को गाली देगा तो नेपाली कांग्रेस को ये सह्य नहीं होगा। इसी मंच से मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पार्टी के नेता का नाम ले लेकर कोई व्यक्ति अगर गाली दे रहा है, ये असह्य काम हो रहा है, ये नेपाली कांग्रेस नहीं सहेगा। अगर हमारे परिवार को अगर गाली दे के उसको खुशी मिल रहा है तो खुशी ले ले, लेकिन मेरे पार्टी के नेता कार्यकर्ता को अगर कोई गाली देगा वो सह्य नहीं होगा, ये मैं बताना चाहता हूँ। अब रही बात नेपाली कांग्रेस का मुद्दा यहाँ क्या है, यहाँ पर जो विगत के दिन से 35 बरस का जो हिसाब बार बार लोग पूछता है, 35 बरस तो मेरा घर सत्ता में रहा ही नहीं। मैं प्रश्न बताना चाहता हूँ, मेरा परिवार 35 बरस सत्ता में नहीं रहा। इस देश में सत्ता उतना चला भी नहीं। बीच में 7 साल राजा ज्ञानेंद्र कुछ सत्ता कब्जा किया, माओवादी काल में सत्ता विहीन लोग था। लेकिन जब जब मेरे पिता को और मेरे दादा मरहूम शेख इदरीस साहब को जब जब मौका मिला, उन्होंने लोगों ने काम किया। लेकिन आज इधर 2072 साल का जब संविधान बना, मेरे वालिद साहब एक बार चुनाव जीते, 1 साल के अंदर में जेल पड़ गए। 3 साल 4 साल ये क्षेत्र नेतृत्व विहीन रहा, अभिभावक विहीन रहा, जिसकी वजह से बहुत काम सब ठप हुआ। उसके बाद फिर दूसरे माननीय बने, उनका काम आप लोगों के बीच में सब जग जाहिर ही है, क्या किए क्या नहीं किए, सिर्फ गाली गलौज बेइज्जती। कुछ दिन पहले इसी वार्ड में व्यक्ति का नाम लेके गाली दिया गया है। हमको लगता है इस चीज के लिए तो फिर यहाँ का जनता वैसे व्यक्ति को तो वोट नहीं देगा, मुझे पूरा विश्वास है। गाली गलौज। अब रही बात यहाँ का मुद्दा सब क्या था, यहाँ का मुद्दा भौतिक विकास है, रोजगारी है, पढ़ाई है, स्वास्थ्य का बात है। और आज ही आप लोगों ने फेसबुक सुबह देखे होइएगा, तो आज राजपुर नगर पालिका में तिलगंगा अस्पताल जो है, आँखा अस्पताल, जिसके लिए आप लोग काठमांडू जाना पड़ता था, निजगढ़ जाना पड़ता था, आज हम लोग को कल ही अनुमति मिला है। हम लोग 3 बरस से इसी में लगे हुए थे। अब तिलगंगा अस्पताल का डॉक्टर यहाँ राजपुर में बैठेगा, यहाँ पर इलाज होगा। ये इस चीज का हम लोग व्यवस्था। स्वास्थ्य शिक्षा का जो बात है, स्वास्थ्य के मुद्दा में हम लोगों ने अस्पताल बनाया है। इस क्षेत्र में परोहा में भी बन रहा है, बौद्धी माई में बन रहा है। इस नाथ में थोड़ा जमीन का प्रक्रिया रुका हुआ है, उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। आपके नेता हमारे आदरणीय डॉक्टर फिरदौस आलम साहब जो अपना मैनिफेस्टो तैयार किए हुए, 2-3 दिन में आएगा, क्योंकि अभी मैनिफेस्टो का भी समय नहीं आया। पार्टी जिस दिन रिलीज करेगा उस दिन उनका व्यक्तिगत भी आएगा। हम लोगों ने बहुत बड़ा चीज नहीं बनाया है, वही
साहब ने दवाई पढ़ाई कमाई लिखाई किए थे, उसी का हम लोग जो कर सकते हैं उसको ला रहे हैं आप लोगों के बीच। यहाँ पर सिंचाई का समस्या है, यहाँ पर मैक्सिमम किसान लोग हैं। हमारे मरहूम शेख इदरीस साहब ने प्रयास किया हुआ जमुनी बैरेज आज भी बहुपुल तक 12 जिला तक आके रुका हुआ है। बहुत ऐसे समय की वजह से हमारे वालिद साहब भी कोशिश किए थे, हमको पूरा मालूम है, वो बार बार जाके निरीक्षण भी करवाए थे। बजट का अभाव से ये सरकार तो जानबे करते हैं तराई को अवहेलित करके चलता है, लेकिन आपके माननीय जो अभी कैंडिडेट है आपके आदरणीय डॉक्टर फिरदौस आलम साहब, हारने के बावजूद भी प्रयास करके उसमें बजट का पहल किए थे, बजट भी कुछ पड़ा है और रखकर उसका अगर ये हो जाएगा तो आपके ये जो लाल बकैया नदी है इसके नीचे सब जगह जमुनी बैरेज से पानी जाएगा। इसके ऊपर तो नहीं जाएगा, लेकिन इसके ऊपर वाला के लिए सुनकोसी मैरीन डाइवर्सन जो बन रहा है उससे ऊपर पानी आएगा। लेकिन हमको लगता है हमारा मैक्सिमम क्षेत्र ये लाल बकैया नदी के नीचे पड़ रहा है। हम लोग राजपुर इधर सब पानी पटा लेंगे, इधर वाला में आप लोगों के सुनकोसी मैरीन डाइवर्सन भी जो बन रहा है इसके साथ साथ वो भी बन रहा है, तो यहाँ सिंचाई का समस्या खत्म हो जाएंगे। उस दिन हमारे भैया यहाँ के इंजीनियर से फोन करके सारा चीज पूछे कैसे कैसे चैनल बनाने से रौतहट क्षेत्र नंबर 2 में पानी सिंचाई का पुगेगा। और हम लोग तो बिजली पोल तार लगा ही रहे, बरवा में भी लगाए, यहाँ भी लगाए, इसनाथ में लगाए, बौद्धी माई में लगाए, कुछ अन्य जगह इस वार्ड में अभी पूरा बाकी है और वार्ड नंबर 1 में भी कुछ बाकी है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सिंचाई वाला पोल तार भी खेत में पहुंचे और ये नहरी जो पानी होगा, जो सदा के लिए जो पानी रहेगा, उससे भी सिंचाई का काम हो। पढ़ाई में अभी हम लोग राजपुर नगर पालिका में टेक्निकल इंस्टीट्यूट का प्रक्रिया आगे बढ़ाए हैं। कुछ दिन में मुझे पूरा उम्मीद है यहीं पर बच्चा लोग जो HA का पढ़ाई पढ़ना चाहेगा, जो ओवरसियर का पढ़ाई पढ़ना चाहेगा, यहीं पर पढ़ाई हो जाएगा। उसके लिए हम लोग प्रक्रिया के अंतिम चरण में है, वो भी अगर क्लियर हो जाए तो यहाँ का बच्चा को कम से कम हेटौड़ा काठमांडू जाके 15,000 20,000 महीना का खर्चा करके पढ़ने का जरूरत ना पड़े, यहीं पर पढ़ सकता है। उसका हम लोग व्यवस्था में लगे हुए अस्पताल के सामने, और हम लोग वही कह रहे हैं जो हम लोग करके भी दिखा चुके हैं। अस्पताल हमको बनाने के लिए बन चुका है, आप लोग जाके देख लीजिए। ये सिर्फ चुनाव के वजह से उद्घाटन में हम लोग लेट है, अभी फिर उद्घाटन करेंगे तो लोग कहेगा कि देखा ना वोट लेने के लिए तो हम बना ही दिए, तो वोट तो जनता इसे ही देने के लिए तैयार है। अब उसे कमल बांटे तो लोग कहते देखा ना वोट लेने के लिए कमल बांटे। हम तो पहले हमको क्या मालूम कि चुनाव कितने बरस में हो जाएगा, हम लोग तो कम्बल 1 साल पहले ही कार्यक्रम में रख दिए थे। अब उनका किस्मत जाने, अब 3 बरस में चुनाव हो जा रहा है तो हमको तो कुछ कहना नहीं है। तो इसलिए भी अभी के परिस्थिति में मेरा पूर्ण विश्वास है कि रौतहट क्षेत्र नंबर 2 के जनता को गाली के मुद्दा पर नहीं, जनता का जो आधारभूत मुद्दा है उस मुद्दा पर चुनाव हो रहा है। और पूरा विश्वास है यहाँ का रौतहट क्षेत्र नंबर 2 का जनता इस बार ऐतिहासिक रूप से मत देकर विजयी बनाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। आप लोगों के बीच में आपके कैंडिडेट भी आएंगे कुछ ही दिन में, अभी बाहर उनका घरदेलो हो रहा है, राजपुर में भी होगा। अब अफसोस बस इस बार रमजान भी है तो हम लोग टाइम मिलाएंगे आप लोगों से, पूछ के टाइम मिला के ही दोपहर के बाद ही हो पाएगा क्योंकि रमजान भी है। तो हम लोग घरदेलो में आएंगे, आप लोग भी उनसे सवाल जवाब, हम ये चाहते हैं कि आप अपने नेता से सवाल जवाब कीजिए, तरीका से पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछिए। या क्या तानाशाही है, लोग बोल रहे हैं हम लोग तानाशाही है, हम लोग को कोई भी चीज है पूछिए, प्रश्न तरीका से कीजिए, हम लोग जवाब देने के लिए तैयार है। हम लोग आप लोग को झूठा कोई बातें नहीं बोले तो हमको क्या डर क्या है, लेकिन जो झूठा बोला उसको डर है, हम लोग को तो कोई डर नहीं। आप लोग देख जाए, मेरा नंबर है, फोन करके जो भी आदमी हमसे प्रश्न पूछता है उसका जवाब देने के लिए हम पीछे नहीं हो रहे। लेकिन कैसा व्यक्ति हमसे प्रश्न पूछ रहा है जो ऑलरेडी दिमाग में भरा हुआ है कुछ गलत बात, तो वो क्या हुआ हमसे पूछेगा। स्वतंत्र होना पड़ा ना स्वतंत्र प्रश्न के लिए, तो स्वतंत्र प्रश्न होगा, स्वतंत्र जवाब आएगा। तो मेरा यही कहना है कि अभी के परिस्थिति में आप लोग को जो भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, जबरदस्ती गोर पकड़ा जा रहा है, वो भैया हो दादा हो, उस चीज में नहीं जाइए। वो भैया दादा आज ही होगा पाएगा बिहान भाई गायब, वो भैया दादा में नहीं जाना है। आप किसी के भैया दादा है ही नहीं, आप जनता है, आप जनता जनार्दन है। आपको फैसला करना है अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चा के भविष्य के। अस्पताल बनेगा कि नहीं बनेगा उसके लिए, स्कूल बन रहा है कि नहीं उसके लिए, रोड बन रहा है कि नहीं उसके लिए, ये नाला बना कि नहीं बना उसके लिए ना वोट देना है। हम अच्छा हो, गोरा हो, काला हो, उससे क्या लेना देना। मेरा हाइट लंबा है कि छोटा है, झूठों की आगे गोर पकड़ रहे हैं, गोर पकड़ने से क्या होगा। आप अपना जैसा कर्तव्य कीजिए वैसा भोग। तो मेरा ये कहना है, अभी आएगा गोर धरवल, अभी शुरू हो गया है, दाढ़ी पकड़वल हो रहा है, नहीं जाइए, उसमें कोई लेना देना नहीं। आपको काम हुआ है कि नहीं, काम करने वाला है कि नहीं, उस पर देखिए। गाली गलौज करने वाला, माइक पर गाली देना है और घर आके गोर पकड़ना, वैसा काम अब नहीं करना। जो होना था वो हो गया, क्योंकि अब जिंजी के आंदोलन पश्चात में जैसा परिस्थिति बना है देश का, वैसे ही काम होना पड़ा। आपका कैंडिडेट भी यंग है,
एकदम पढ़े लिखे हैं, कम से कम हाउस में कागज देख के तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोल रहे टॉपिक कुछ और है, बोल रहे हैं कुछ और पर और गलती आप कर रहे हैं। बजट रोका, कहाँ बजट आया ही नहीं है, क्या रोकेगा कोई? बजट तो आप ले ही नहीं पाए ना। अन्य क्षेत्र में अरबों का बजट आता है, यहाँ 2-4 करोड़ का बजट तो कह रहा है कि हम बहुत काम में आए। सामान्य बात है, उतना तो प्रदेश में हारा हुआ विधायक लोग भी हर वार्ड में कुछ बजट आके काम कर दिया है। अभी के वार्ड में लाख आया है, काम हुआ है। हम लोग कहाँ किसी का बजट को रोके हैं? इसी वार्ड में तो हर प्रदेश के जो लोग हैं बजट तो लिया है। हम कहाँ कह रहे हैं नहीं, कौन क्यों कहेगा? आपका अगर बजट ले आने की क्षमता है, ले आइए, काम कीजिए। यहाँ काम रोकने की किसी की जरूरत नहीं। जनता सब देखे। हम चाहते हैं कि जनता यहाँ पर चुनाव स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, लोग काम के आधार पर वोट दे। और हम लोग को झूठ साथ बोलने नहीं आता है। कभी कभी बोले होंगे, कड़ा लगा होगा, लेकिन बात है वही हम बोलेंगे। हम झूठ काहे बोलेंगे? चुनाव हार गए तो मोटरसाइकिल बांट रहे हैं, हम लोग मोटरसाइकिल क्यों बांटेंगे? अगला चुनाव के लिए लोग तैयारी कर रहा है कि हम मोटरसाइकिल घर बना दे। कहाँ से आप घर बनाइए? आप तो एक ही लोग का, एक ही आदमी का घर बनाए, सबको मालूम है। छड़ सीमेंट से घर बनवा दीजिए, क्या आप बनाइएगा दूसरा का घर? आपको तो मौका मिला था ना, आपको मौका मिला, आप नहीं काम किए, झूठ साथ। सच्चाई यही है कि जनता को कुछ नहीं चाहिए। जनता को प्यार, मोहब्बत, इज्जत, प्रतिष्ठा चाहिए, गाली गलौज नहीं चाहिए। आज इस वार्ड में हमको बहुत दुख है। कोई भी व्यक्ति अगर ये से अगर जुड़ा, कल आपके साथ था तो आप उनको महान माने और उनका मन जनता है। भाई 69 साल के चुनाव में मेरे वालिद साहब भी चुनाव हार गए थे। हम लोग ने किसी को तो कुछ नहीं कहे पहले, लेकिन आज के डेट में अगर कोई आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा है, आपके कर्तव्य की वजह से नहीं खड़ा होगा, तो उस व्यक्ति का नाम लेके मन से आप गाली दीजिएगा, ये मुझे कम से कम सही नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति को कोई गाली दे, डराए, धमकाइएगा, आप गाली दीजिएगा, आप लोग को बोलिएगा तानाशाह। कहाँ से होगा? झूठ साथ बोलने से नहीं है। अभी जो परिस्थिति वैसा नहीं है, जनता महान है। हम लोग अगर काम नहीं करेंगे तो जनता को मन करेगा हटाएगा। जनता तो है, पावरफुल है। हम लोग, मेरा परिवार जनता को मजबूत बनाया है, नहीं बनाए होते। अब लोग कहते हैं कि इतना साल से जीते। भाई जनता वोट दे रहा है, अब वोट दे रहा है जनता, गाली दे रहे हम। न जनता को गाली देना, ना हमको गाली देना। आप अपना व्यवहार सुधारिए, अच्छा कीजिए, जनता आपको वोट देगा। स्वीकार करना पड़ा ना जनता के फैसला को। जनता का फैसला तो सबसे बड़ा आज के डेट में फैसला होता है। इसलिए मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूँ, ये मैं अपने ही घर पर आया हूँ और यहाँ का कुछ काम सब बाकी होगा। ये ढलान हम देख रहे हैं, नाला बना हुआ है, ढलान का काम बाकी है, ढलान भी होगा। हम लोग के पास कोई कमी कमजोरी हुआ होगा, बीच में हम आ पाएंगे, भेंट कर पाएंगे। मेरा व्यक्तिगत कुछ समस्या सब था, जो आप लोगों ने साथ दिया, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। हमको साथ दिए, सब चीज़ सहयोग किए आप लोगों ने। और आज का परिस्थिति में भी आप लोग सब कोई साथ है। ये हम अपने घर में आए हैं, हम कोई दूसरी जगह भी नहीं है, इसलिए बहुत खुशी लगता है आप लोग का इतना। और यही साथ का हिम्मत है कि आज 30 बरस का बच्चा 60 बरस का पूरा लोग गाली सुनने के बाद भी डटे हुए हैं। यही साथ आप लोग आएंगे। फिर आप लोग सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर बुलाए, कोई भी छोटा मोटा काम जो बाकी सब है, ये सब भी काम होगा। अभी तो चुनाव का समय में हम लोग, ये आचार संहिता लागू होता है, काम कुछ अभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस वार्ड में ये तार पोल का कुछ काम सब बाकी है, वो काम आगे बढ़ेगा। हम लोगों को कोई भी काम हो, आप लोगों के पास नंबर है। आप लोग तो ऐसे भी मिलते रहते हैं रेगुलर, 2 दिन 4 दिन तो हमसे भेंट करते। कुछ लोग से नहीं हो पाया होगा क्योंकि हम ही इधर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन चुनाव बाद इंशाल्लाह हम भी फ्री हो जाएंगे तो आएंगे। भेंट घाट हम लोग का तो होते रहेगा। आपके मैनेजर साहब को भी लाएंगे, एक दिन बैठ के बात विचार होगा। आप लोग भी चिन जान कीजिए। और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग का कोई भी समस्या हो हम लोग तक पहुँचे। जहाँ तक समस्या पहुँचेगा वहाँ हम लोग करने के लिए तैयार है। आप ही लोग के बीच में है। अब हम लोग ऊपर से नीचे आए हैं, अब हम लोग जाएंगे कहाँ? यही गांव घर में आए। हम लोग तक पहले गांव घर में थे नहीं, बाहर रहते थे, लेकिन अब आ गए हैं तो मन यहीं पर लगने लगा है। तो इसलिए भी आप लोगों से गुजारिश है कि कोई भी किस्म का अनर्गल प्रचार बाजी, और हम लोग और युवा साथी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग से भी गुजारिश करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर हम लोग को अगर गाली दे रहा है, कृपया आप लोग उसको जवाब न दे। जनता आप लोग अपने बैलेट से जवाब दीजिए, इस चीज़ का हम अनुरोध करते हैं। हम लोग गाली दे रहा है, उसको सुकून मिल रहा है, मिलने दीजिए। 20-25 सुकून मिले। मुँह तो है, गाली दे रहा है, देने दीजिए। ऊपर वाला भी देख रहा है। और हम लोग कौन कठिन परिस्थिति से चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच में है। लोग किसी के लिए शौक हो गया है गाली देना, किसी के लिए शौक हो गया है चुनाव लड़ना। हम लोग बाध्यात्मक परिस्थिति में ये जिम्मेवारी लेने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग को कोई शौक नहीं है, हम लोग बचपन से सब चीज़ देखा हुआ है। हम लोग ऊपर सब चीज़ अच्छा देख के यहाँ आए हैं गाँव में। तो
इसलिए हम लोग को कोई चीज नहीं चाहिए। हम लोग को यही है कि मन है कि हमारे वालिद साहब ने जेल में एक बार हमको कहे थे, जब हम लोग बहुत विक्षिप्त हो गए थे, जब उनका फैसला आया जिला का कि उनको जेल भेजा गया शुरुआती दिन में, तो उस दिन वो बोले, हम लोग घबरा गए थे कि कैसे होगा, क्योंकि घर में कोई था नहीं, हम लोग डॉक्टर थे, पढ़े लिखे, अभी इधर कुछ जानते नहीं थे। तो अब्बा बोले कि देखो ये जितना लोग अगर तुम लोग के साथ जो जुड़ा हुआ है, हजारों हजार लोग हैं, जिला से जुड़ा है, अन्य जिला से हमसे जुड़ा है, वो लोग तो खोजेगा, तो फिर हमारा घर अगर दरवाजा बंद रहेगा तो वो लोग जाएगा कहाँ। तो वो चीज हम लोग को लगा कि नहीं, अब जो भी है उम्र कमी है लेकिन हिम्मत तो करना पड़ेगा, लोग के बीच में जाना पड़ेगा। वही एक चीज अब्बा का जो था कि आज भी हम लोग खड़ा कर रहे हैं, तो हम लोग को शौक हम लोग आराम का जिंदगी जी रहे थे, खा रहे थे, पढ़ रहे थे, 2 घंटा 7 घंटा ड्यूटी था, डॉक्टर से अच्छा खासा कर रहे थे। आपका यही उम्मीद से डॉक्टर पढ़ाए थे कि एक अस्पताल या संचालन होगा, आप लोगों को सेवा के लिए ही पढ़ाए थे हम लोग, लेकिन बीच में ऊपर वाला का जो मर्जी होता है वही होता है। इसलिए हम लोग आए। हम लोग को कोई भी ये बीच में तानाशाही है, ये करना चाह रहा है, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, कहाँ कुछ कर रहे हैं। अभी लोग के बीच में तो है काम, हम लोग किए हैं, नहीं किए हैं तो कोई बताए। इसी वार्ड में बीच से लेकर खाने पानी का पाइप बिछाने से लेकर नाला वगैरह काम चल रहा है, लेकिन जो भी काम बाकी रह गया, इस्लामपुर टोला में उस दिन हम लोग गए थे, वहाँ पर थोड़ा काम सब बाकी है। सब टोला में यहाँ काम हुआ, यहाँ पर बुढ़ी टोला में थोड़ा सा रोड का काम बाकी है, वहाँ इस्लामपुर टोला में बाकी है, 2-4 जगह ज़्यादा काम बाकी है, अन्य जगह जो भी थोड़ा बहुत हुआ है, ये अंदर भी कुछ रोड सब बाकी है। बजट के अभाव से काम रुका है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पहले, लेकिन बजट होते हुए भी काम नहीं हुआ है, ये आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। 2-2 करोड़, 4-4 करोड़, 5-5 करोड़ संस्था में बजट चलता था, रोड पर नाला पर यहाँ पहले काम नहीं होता था। ये चीज हम बोलते हैं तो कुछ लोगों को खराब लगता है। पहले क्यों काम नहीं हुआ? पहले भी तो 5 साल था, पहले रोड अस्पताल क्यों नहीं बना? आज हम बना रहे तो हम लाए थे, कहाँ आप लाए थे? आप तो माटी नहीं गिरा तो लाए कहाँ से? आप नहीं किए थे, इतना तो हमें उम्मीद है कि जनता को मालूम है। अगर हम भवन बना रहे हैं तो हम क्या गलत किए? हम अस्पताल बनाए तो क्या गलत किए? 50 लाख का जगह का व्यवस्थापन करके अस्पताल रातारात वहाँ काम कराया गया है। आज के डेट में रौतहट में कहीं अस्पताल नहीं बना, मेरा बन गया है तो वो काम हो गया ना। ये रोड हम लोग बीच बनाए, सबको मालूम है, गाछी लगा था, लाइट भी लगा था, लेकिन बाढ़ी आया तोड़ दिया था। बाढ़ी भी आया तो हमें दोषी कैसे हो गए? बाढ़ी तो आया तो भाई अब हम क्या कर सकते हैं? हमारा क्षमता तो नहीं है कि पूरा जाके रोक दे बाढ़ी को, लेकिन हम लोग लगे हुए इस बार, अगर आपके माननीय जीत रहे तो वो आपको बताएंगे कितना करोड़ का लागत होने वाला है। ये जो जितना हम लोग का लाल बगैया नदी, हम लोग भी आजित हो गए। अब विकास 5 करोड़ का पिच बन रहा है, बाढ़ी आ रहा है, एक बार आपको तोड़ दे रहा है। तो हम लोग भी तो खराब लग रहा है कि ऐसा बनवा दे, ये बाढ़ का जब तक बोल्डर से पूरा दोनों भरे इम्पैक्ट नहीं बनेगा, तो क्या बोलते हैं, बीच में भी वो क्या बोलते हैं, कलबट को मालूम होगा ही, सभी जगह ज्यादा मालूम रहता है, तो वो ठोकर सब 2-4 जगह बनाना जरूरी देख रहे हैं। उसके बाद नदी को जब तक नियंत्रण नहीं होगा, कभी कभी डर लगता है कि अभी जो नदी इधर घुमा हुआ है, हम लोग तो बार बार देखते रहते हैं, तो हमको डर लगता है कि इधर न कोई मार दे। तो ये सब चीज के लिए भी हम लोग को ध्यान है। आप लोग विश्वस्त रहिए कि आपका नेतृत्व, हमको मालूम है कि यहाँ क्या क्या समस्या आ सकता है, उतना ध्यान है। हम लोग इसमें 20-25-30 करोड़ रुपया लगने वाला, उनका तो क्षमते नहीं था तो क्या वो बोले। हाउस में भी गए 70-80% तो मेरे परिवार के बारे में ही बोले हुए हैं। आप लोग देखिए, एक अच्छा आदमी मुझे बोला तो वो चुनाव लड़ जीतने तो तू ही को गाली देके, फिर जीतेला जाने तू ही को गाली देके, तो कम से कम अब तक जनता के मुद्दा पर एक बार चुनाव लड़ा जाए। हमारे ही घर को गाली देने से क्या होगा? मेरा घर का तो सब चीज बर्बाद हो गया है ना। अब हमारे घर में क्या बाकी है? मुद्दा जेले, हमारे पिता के साथ ऐसा घटना हुआ, तो ये मेरा परिवार कितना तो मुसीबत वाला परिवार तो अभी तक कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। पहले आज के डेट में कोई बोले बहुत इससे पहले था, मंत्री बने, सब कोई लोग। आज एक और चीज बोला जाता है इतना साल से, भाई आप सोचिए ना, उनके साथ, उनके परिवार के साथ जनता जुड़ा क्यों? आपके साथ 2-3 बरस में क्या छोड़ दे रहा है? छलक पटक, कमी कमजोरी आप किए होइएगा, किसी को दाबे होइएगा, किसी को दबाए होइएगा, किसी को मारे होइएगा, किसी का काम को लेके गया होगा तो उसमें दबा दिए होइएगा ना, इसलिए लोग छोड़ा है आपको। कोई जबरदस्ती थोड़े छोड़ के लाया है, कोई समस्या आपके अंदर है, लोग को गाड़ी नहीं दी। जनता तो अपना जहाँ है वहीं पे बैठा हुआ है, देख रहा है। यही मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों को हर चीज में क्लियर किया। अगर अभी भी कोई प्रश्न है, हम लोग तो प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार है। हम लोग झूठा न वादा किए हैं, न करेंगे। और जो काम हमसे, मेरा क्षमता से, मेरा क्षमता भी नहीं पुग रहा है,
अगर आपका मन नहीं आपके पार्टी के जीतेगा तो मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ पर और भी बजट आएगा। ये छोटा छोटा काम तो बड़ा चीज है ही नहीं। हम लोग जितना सके हैं यही 4 साल में अस्पताल बनवाए। 25 करोड़ का अस्पताल दूसरे जगह नहीं बना, यहाँ बना तो हम लोग अपना क्षमता से ठेल डाल के बनवाए। हारने के बावजूद भी भैया वहाँ पर प्रयास करते थे मंत्रालय में, एक बार आदमी जीत गया तो वहाँ पर